बायोलॉजी में लेसन नंबर 18। देखो शुरुआत हमारी होगी सबसे पहले रुधिर के बारे में, जिसको आप ब्लड कहते हैं। को ध्यान से देखना है। तो रुधिर अगर पूछे आपसे कोई तो इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या पढ़ के आ भी रहे हैं ना कि रुधिर जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो पूरे शरीर में पाया जाता है। रुधिर के बाद प्लाज्मा की बात हम लोग करेंगे। क्या कि प्लाज्मा का होता है? रुधिर याद है ना, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। सब कुछ आप पढ़ करके आ रहे हैं यार। रुधिर जो होता है उसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, एक WBC, एक RBC और एक प्लेटलेटस। तीनों ने आप लोग पढ़ करके आए। तो आज जो सबसे पहले शुरुआत हमारी होगी प्लाज्मा से। प्लाज्मा याद है कुछ आपको? रुधिर में होता है, या रुधिर का 55% होता है और पीला होता है, चिपचिपा होता है। हाँ, हल्का पीला रंग का होता है। तो चलो प्लाज्मा पूछे तो आप इसके बारे में क्या जवाब दे सकते हैं? प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है, माने हल्का पीला रंग का, फीका माने पीला रंग का होता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो रक्त का आयतन का लगभग 55% हिस्सा होता है। माने अगर 100% रक्त उपस्थित है तो उसमें 55% आपका प्लाज्मा उपस्थित होता है, ये ध्यान रखना। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, जो भी माने आपका द्रव्य होते हैं। और प्रोटीन के रूप में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। ध्यान रखना कि अगर प्लाज्मा की बात करें हम लोग तो प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होता है। कौन? एक फाइब्रिनोजन और एक होता है ग्लोबुलिन और फिर एक काम कर होता है एल्बुमिन। ये 3 प्रोटीन माने प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब जो बात होती है प्लाज्मा की, तो इसमें देखो ये जो होता है रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। स्कंदन का मतलब होता है थक्का बनाना। जो फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। और कौन क्या करता है रक्त को थक्का बनाने में? कितना होना चाहिए शरीर में? 2 लाख। कम से कम 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख से कम होगा तो क्या होगा? नींद आएगा, आलसी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। ग्लोबुमिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये ग्लोबुमिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। याद रखना, ये जो दिख रहा है प्रोटीन ये सब किस में पाया जाता है मालूम है? किसमें? प्लाज्मा में। ये शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत करता है। एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। परासरणी का मतलब होता है कि हमारे शरीर के जो संतुलन होता है उस संतुलन को बनाने का कार्य आपका एल्बुमिन करता है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन भी उपस्थित होते हैं। अनेक प्रकार के जो खनिज आयन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 प्लस होता है। बाइकार्बोनेट अगर हो गया तो इसके ऊपर HCO3 उपस्थित होता है। फिर क्लोराइड इत्यादि जो खनिज लवण होते हैं उपस्थित होते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी हो गई तो समझो कि प्लाज्मा में और क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज भी पाया जाता है। कल पढ़े थे, सूत्र याद है? अमीनो अम्ल कैसे पहचान होगा? अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिपिड कैसे पहचान होगी?
क्यों पहचाने के लिए? वसा है लिक्विड। जैसे बसा वाला ना, बसा का मतलब डालडा, यहाँ डालडा होता है उसी टाइप के भी होता है लिक्विड। रुधिर का थक्का बनाना अथवा स्कंदन का अनेक कारक प्रतिपे के साथ में इसके दशा में रहते हैं, जिनमें थक्का स्कंदन का प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। माने देखो, सीरम किसे कहते हैं? जब रक्त थक्का नहीं बना है, जब रक्त थक्का नहीं बना है तो हम उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं सीरम। तो बहुत अच्छी बात आपने देखा प्लाज्मा के बारे में। कोई आपसे पूछे तो प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। यह रक्त का लगभग 55% भाग को बनाने का कार्य करता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रतव्य पाए जाते हैं वो 90 से 92% पाए जाते हैं। जो 6% होते हैं वो जल पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होता है, ग्लोबुमिन प्रोटीन उपस्थित होता है, एल्बुमिन प्रोटीन उपस्थित होता है। जो प्राइमोजन प्रोटीन होता है वो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है जो रक्त को थक्का बनाता है, तो क्या कहोगे? फाइब्रोनोजन। ये जो एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। ग्लोबुलिन एक होता है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है जो शरीर के रोगों से क्या करता है? लड़ने की शक्ति देता है। एल्बुमिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी संतुलन है उसको बनाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में आपके सोडियम आयन उपस्थित होता है, Na के ऊपर प्लस उपस्थित होता है, कैल्शियम आयन उपस्थित होता है, मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है। और जो प्लाज्मा होता है इसी प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं, लिपिड भी पाया जाता है। जब रक्त प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है, जब थक्का नहीं बना होता है तो उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो इस कहानी को आप लोग लिख लीजिए, लिखाना पड़ेगा, लिख लेगा अपने मन से, लिखा अपने मन से। अरे बाप रे बाप, खाला